चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव या सूर्य, भारत स्पेस का विश्व गुरु। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। डिजिटल पेमेंट का बॉस, हिंद का हाईटेक आधार। मोबाइल मेक इन इंडिया, हर तरफ भारत का जलवा। मोबाइल डिजिटल पेमेंट स्पेस, मेक इन इंडिया ने बदल दिया गेम। India's tech revolution, the golden future. जब आसमान सा हौसला होता है, जब जमीन से उड़ान भरने की काबिलियत होती है, जब तारों को तोड़ने का सपना होता है और सूरज की तरह चमकने का लक्ष्य होता है, तो फिर अंतरिक्ष में मैजिक होता है। जब दुनिया बदलने की ताकत होती है, तब इनोवेशन करने की आग दिल में मौजूद होती है। जब बड़े बड़े देशों को यह बताना होता है कि भारत के पास कितनी प्रतिभा है, तब एक क्लिक पर पेमेंट होता है और जिसे दुनिया भी अपनाने के लिए बेकरार नजर आती है। जब मन में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ललक होती है, जब देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनाने का सपना होता है, जब दुनिया को यह बताया जाता है कि वी आर नॉट जस्ट बायर, वी आर मेन क्रिएटर, तब दुनिया का वो भरोसा देश पर दिखता है जिसने भारत को आज मोबाइल प्रोड्यूसर देश बना दिया। कभी भारत को तकनीक के मामले में बैक बेंचर माना जाता है, लेकिन पिछले 12 सालों में उन नीतियों ने देश की रगों में दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे भारत को आज तकनीक के मामले में भी बैक बेंचर से लीडर बना डाला है। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। भारत ने अब हर क्षेत्र में खुद को साबित करके दिखाया, फिर चाहे वो जमीन हो या फिर अंतरिक्ष की ऊंचाइयां। भारत आज उन रहस्यों से पर्दा उठा रहा है जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कम संसाधन, कम मौके, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इतिहास रच दे तो दुनिया खुद बोलती है, यू आर ए स्टार। और भारत की अंतरिक्ष पर उड़ान वाली कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
आज अमेरिका जैसा देश भारत के साथ ट्यूनिंग करते हुए इतिहास रच रहा है। इसरो का दुनिया भर में डंका बज रहा है। यानी अगर आज ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दुनिया के लिए इसरो जरूरी हो गया है, और ऐसे में आज इसरो की परिभाषा भी बदल चुकी है, क्योंकि दुनिया अब इसरो को आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर स्पेस चेंजर, आर फॉर रिवॉल्यूशन, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग कहने लगी है। कभी स्पेस के लिए कहा जाता था कि यह तो सुपर पावर देशों की फील्ड है, लेकिन अब इसी फील्ड पर इसरो ने वो चौके छक्के लगाए जिसने भारत को मास्टर ब्लास्टर बना दिया। आज दुनिया के कई देश भारत की मदद से स्पेस में छलांग लगा रहे हैं, और यह सब मुमकिन हुआ उस पावरफुल विजन के चलते जिसने भारत को न सिर्फ सशक्त बनाया बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। और यह मोदी मंत्र का ही कमाल है। इसरो न केवल राष्ट्रीय मिशन में सफल हो रहा है, बल्कि ये अब और देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। 2014 से 2025 तक भारत ने 34 देशों के लिए 390 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए, और इसी का नतीजा है कि साल 2025 में भारतीय स्पेस इकोनॉमी लगभग 9 से 13 बिलियन डॉलर यानी करीब 75,000 करोड़ पहुंच चुकी है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो इसमें भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% है। वहीं पिछले 10 सालों में यानी 2014 से 2024 में स्पेस सेक्टर ने 60 बिलियन डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ का योगदान दिया है। भारत वो देश है जहां ब्रह्मांड की बातें कोई आज की नहीं है, बल्कि सदियों से हम किसी की तारीफ भी करते थे तो उसे भी चांद, सूरज, तारे की उपमा देते थे। लेकिन विडंबना यह थी कि जो देश बात बात पर अंतरिक्ष में मौजूद चीजों की उपमा देता था, वही देश लंबे समय तक अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों से अनजान था। लेकिन अब वक्त भी बदल चुका है, एंड द होल पिक्चर ऑल्सो, क्योंकि आज भारत का सिर्फ इसरो ही कमाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनीज भी आज स्पेस में जय हिंद बोल रही हैं। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में प्राइवेट कंपनियों ने एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। अब अंतरिक्ष की बुलंदियों पर केवल सरकारी एजेंसी इसरो का ही नहीं, बल्कि भारतीय प्राइवेट स्टार्टअप्स का भी डंका बज रहा है। हाल ही में हैदराबाद की प्रमुख स्पेस टेक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत अपने पहले ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसकी किसी निजी कंपनी ने अपने खुद के विकसित रॉकेट से सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया हो। कुल मिलाकर भारत की तकनीक ही है जो दुनिया को बता रही कि अंतरिक्ष की नई परिभाषा क्या है, क्योंकि भारत के मंगलयान ने दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इतिहास रचा। आदित्य L1 ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की मौजूदगी दर्ज करवाई। गगनयान मिशन की तैयारी देश के मानव अंतरिक्ष अभियान का रास्ता बना रही है, और अब इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है निजी कंपनियों का। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया आज भारत के इनोवेटिव इनिशिएटिव से न सिर्फ प्रभावित हो रही है बल्कि इसे अपना भी रही है। जब किसी देश के बारे में दुनिया की सोच बदलती है तो उसकी तस्वीर भी बदलती है और उसकी तकदीर भी। भारत के साथ आज यही हो रहा है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर रखा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये मुकाम हासिल किया। भारत अब कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, तो ये कितनी तेजी से फैला है इसके डिजिट भी हैरान करने वाले हैं। भारत ने अब 99% से ज्यादा पेमेंट डिजिटल होने लगा है। आम लोगों में कैश और चेक से पेमेंट करने वाले तो मानो अब गायब हो चुके हैं। तो साल 2024 में 99.7% ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यमों से हुआ। भाइयों और बहनों, भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है और यह हर महीने करीब 20 बिलियन से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास होती है। तो बात अगर साल 2025 के फेस्टिव सीजन की करें तो ये वॉल्यूम को और बढ़ा गया था। फेस्टिव सीजन में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बन गया। अक्टूबर 2025 में यूपीआई पर रिकॉर्ड 20.7 बिलियन यानी कि 2070 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जिनकी वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रुपए रही। एनपीसीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हर दिन एवरेज 66.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो वैल्यू के लिहाज से 88,000 करोड़ रुपए के करीब रहे। आंकड़े काफी हैं दुनिया की आंखों को चकाचौंध करने के लिए, और यही वजह है कि भारत के यूपीआई सिस्टम ने दुनिया भर में तेजी से जगह बनाई है। आज भारत कैश में नहीं बल्कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करता है। दुनिया के देश भारत की आबादी पर सवाल उठाते आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 145 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के लिए उसकी ये जनसंख्या एक टेंशन वाली बात है, लेकिन भारत ने इसी आबादी को अवसर में तब्दील कर दिया। वजह है कि आज भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन डिजिटल पेमेंट करती है, जिसका सीधा असर भारत की छवि पर भी पड़ता है। भारत को आज दुनिया के कई देशों और दुनिया की कई नामी गिरामी कंपनियां अपना फेवरेट डेस्टिनेशन मानती हैं। भारत के पास परचेजिंग पावर तो पहले से मौजूद थी। लेकिन अब भारत की प्रोडक्शन पावर से भी दुनिया का परिचय हो चुका है, और यही वजह है कि भारत अब मोबाइल प्रोडक्शन के मामले में फ्रंट प्लेयर बन चुका है। साल 1995 ये वो साल था जब मोबाइल नेटवर्क भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। तब से लेकर अब तक पूरा मोबाइल फोन ही बदल गया। उस समय इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए हो पाता था, लेकिन आज आप इससे पढ़ाई, शॉपिंग, बैंकिंग और पता ढूंढने जैसे कई काम कर रहे हैं।
25 साल पहले भारत में शुरू हुआ ये सफर पीसीओ की लंबी कतार से निकलकर हर जेब तक पहुंच चुका है और भारत में उस मोबाइल का निर्माण भी हो रहा है जिसकी पूरी दुनिया में धाक जमी है। साल 2025 में एप्पल ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया था अपने सभी आईफोन 70 मॉडल्स को भारत में प्रोड्यूस करने का। ये पहली बार था जब लॉन्च से ही सभी वेरिएंट भारत में बनने शुरू हो गए। साल 2025 अप्रैल से जुलाई तक भारत से $7.5 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट हुए। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 2 महीने में भारत ने साल 2024 में एक्सपोर्ट में मोबाइल की आधी डिजिट को हासिल कर लिया था। आईफोन 70 ने भारत को फिर से एक बार ग्लोबल मैप पर चमकाया और इसके पीछे की वजह है भारत में मौजूद क्षमता यानी टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्ट। और इन्हीं तीनों का मेल है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। साथियों, यहां बनने वाले इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल से भारत और विश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को, हेवी इंडस्ट्री को बहुत बल मिलेगा। चिप टू मोबाइल सिम, हर चीज अब स्वदेशी है तो विदेशी आईफोन भी अब मेक इन इंडिया वाला है। पीएम मोदी का विजन आज हकीकत की जमीन पर सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और तकनीक के मामले में वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में नंबर 1 कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।